नौजवान है उसमें जिम में जाते हैं लेकिन साइकिल नहीं चलाते। नौजवान है उसमें जिम में जाते हैं लेकिन साइकिल नहीं चलाते। तो साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। कम से कम 30-35 साल हो गए साइकिल चलाਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇं ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਜੀ। जरा से लड़के को कह दो दूध की थैली ले गया तो बाइक मांगता है बाइक। आज के बच्चों पे साइकिल में पंप से हवा नहीं भरी जाती। क्यों नहीं भरी जाती? यही कहानी है उसकी। इसलिए मैं इसी कारण साइकिल चलाऊंगी। जिम में जाते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन साइकिल चलाओ आप 4 किलोमीटर। 81 में शुरू करा था मैंने, 1981 में, और आज तक कर रहा हूँ। कहते हैं कि वो भी कभी ज़माना था जब हर कोई साइकिल का दीवाना था। साइकिल की सवारी में था जो दम, नहीं होती थी वो हवाई यात्रा से कम। सुनाएंगे आपको साइकिल वाले की कहानी। 42 साल से साइकिलिंग की रिपेयरिंग का कर रहे हैं काम। वर्तमान और प्राचीन पुराना समय कैसा था, कैसे थी उस टाइम खरीदारी और कैसे थी लोगों के आने जाने के सिलसिले की कहानी, और क्या अब वर्तमान समय में युवा साइकिल को छोड़कर अन्य साधनों पर क्यों जा रहा है। लिए चलते हैं आपको वार्ड नंबर 3 नई खुर्जा हनुमानगढ़ जंक्शन में राम स्वरूप, जो कि 42 साल से साइकिलों को ठीक करने की रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। उनके क्या है साइकिल के प्रति भाव, चलिए सुनिए। लगभग 42 साल हो चले। 40 साल। हाँ जी। क्या मानते हैं अब वाले और पुराने समय के बारे में? मानते क्या है, मानने वाले पहले साइकिलें लोग चलाते थे, रिश्तेदारी में भी जाते थे, साइकिल से जाते थे, तो उनका शरीर तंदुरुस्त रहता था, गोड्डे गाड्डे। आज के नौजवान है उसमें जिम में जाते हैं लेकिन साइकिल नहीं चलाते। तो साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, यही है और क्या है। उसमें फायदा भी है। आजकल का जरा से लड़के को कह दो दूध की थैली ले गया तो बाइक मांगता है, बाइक से जाऊंगा मैं तो, ठीक है। आज के बच्चों पे साइकिल में पंप से हवा नहीं भरी जाती। क्यों नहीं भरी जाती? यही कहानी है उसकी। वर्जिश नहीं करते, जिम में जाते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन साइकिल चलाओ आप 4 किलोमीटर डेली, कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, जो सिलसिला आपका जो शुरू हुआ साइकिलिंग जी ठीक करने का, साइकिलों को दुकान करने का, जी जी, ये कब से शुरू और कैसे शुरुआत की आपने? ये 81 में शुरू करा था मैंने, 1981 में, और आज तक कर रहा हूँ। तो उससे क्या, पहले साइकिल का शौक भी बहुत हुआ करता घरों में, और लोग रखते थे। आजकल तो बाइक रखते हैं बस, और गोड्डों पे पट्टियां बांधते हैं। गोड्डे दर्द कर रहे हैं, गोड्डे दर्द करते हैं, 4 किलोमीटर डेली साइकिल चलाओ तो ये पट्टियां पुट्टियां सब हट जाएंगी। अच्छा, जो ग्राहक है, हाँ जी, आपने पुराना समय भी देखा, जैसे आप 1981 से कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि मैं जो है साइकिलिंग का काम रिपेयर का कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब और पहले वाले ग्राहक में क्या अंतर देखते हैं आप? अब वाले में अंतर क्या है, अब वाले में तो अब तो कोई साइकिल चला के राजी ही नहीं है। वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो ही रखते हैं, बाकी नहीं रख रहे इस टाइम साइकिलें वगैरह। दुकान इत्थों है खुंजा जी। अच्छा, साइकिल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? फायदा है जी शरीर सही रहता, कसरत होंदी रहंदी आ, लत्तां बाहां दर्द नहीं करदी, शरीर कायम रहंदा। मैनू कम से कम 30-35 साल हो गए साइकिल चलाਉਂਦੇ ਨੂੰ। 35 साल ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ ਜੀ, शरीर सही रहंदा, बहुत ਵਧੀਆ शरीर रहंदा जी। साइकिल चलाऊ बहुत अच्छा शरीर आ, कसरत होंदी रहंदी आ, इसलिए मैं इसे कारण साइकिल चलाउणी है, शरीर सही रहंदा। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? अजैब सिंह है जी। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नवीं वार्ड नंबर 4 च रहने। साइकिल चलाना सिर्फ परिवहन का एक तरीका नहीं है, यह एक यात्रा है। 2 पहियों पर एक रोमांच जो शारीरिक परिश्रम के साथ साथ मानसिक मुक्ति को जोड़ता है। वैसे 3 जून को साइकिल दिवस मनाने का सिलसिला भी अब शुरू किया गया है। उसके पीछे मकसद एक ही है कि साइकिल के प्रति लोगों को प्रेरणा देकर, इसके फ़ायदे पर फोकस रखकर लोगों को साइकिल चलाने के प्रति तैयार करना। राजस्थान सरकार ने तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना चला रखी है। यह जरूर है कि पार्टी बदलते साइकिल का रंग बदलने की होड़ जरूर सरकारों में लगी रहती है, वह एक अलग विषय है।
लेकिन बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देकर यहाँ एक और शिक्षा को बढ़ावा देना और साइकिल के प्रति प्रेम भाव जगाना, प्रेरणा देने का काम भी सरकारें कर रही हैं, जो कि राजस्थान सरकार काफ़ी लंबे समय से इसमें लगी हुई है। बदलते परिवेश में आगे राम स्वरूप साइकिल वाले क्या कह रहे हैं, वर्तमान और बीता हुआ कैसा था ज़माना और आगे उनके क्या साइकिल के प्रति भाव है, चलिए आगे और सुनिए। सामान की बात करें तो सर ऐसा है, सामान तो 10 गुना रेट बढ़ चुके हैं। साइकिल के सामान में 10 गुना रेट बढ़ चुके हैं और अब कोई साइकिल का काम करके राजी नहीं, हम भी छोड़ने को फिर रहे हैं। आज डलवाई के पैसे नहीं मिलते, सामान लाते हैं बाजार से, डलवाई का पैसा नहीं मिलता है, फिटिंग करवाई का, और ऊपर से उधार हो जाती है वो नहीं। ये बात है सर। और व्यवहार कैसा रहता है ग्राहकों का? वो व्यवहार तो ऐसा है, कोई 20 रुपए का काम है तो 15 रुपए दूंगा मैं तो। अच्छा, कोई कुदरती उधार हो जाती है तो वो लौट के आता ही नहीं है। तो इसलिए साइकिल का जो काम कर रहे हैं वो छोड़ने को तैयार है और मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ कब से ही। अच्छा, पहले लोग जवान कर लेते, पहले जवान के पक्के, हाँ, देना है तो देना है भाई। पहले के जवान पे रहते थे लोग, आज नहीं रहते हैं। अभी मेरे से कल ही कोई पंचर लगवा के ले गया मोटरसाइकिल, कि मैं होने 5 मिनट जाया, 5 मिनट ही नहीं हो रहे उसके। तो इससे तो अच्छा काम करो ही नहीं, दिहाड़ी कर लो, वो ठीक है। तो आप निराश हो? आप हाँ, इस काम से अब निराश हैं। और पहले खुश थे, पहले कमाई भी होती थी, अब कमाई नहीं होती है। क्यों? इसमें एक साइकिल के काम में लेबर तो जुड़ती नहीं है। टायर डाल लिया तो टायर के ही पैसे मिलेंगे, जबकि आप टायर लेके आओगे तो हम 50 रुपए डलवाई के लेंगे। हम डालते हैं अपना टायर तो 20 रुपए मिलते हैं हमें। और सामान महंगा है। सामान महंगा है। अच्छा, क्वालिटी में क्या अंतर पाया? क्वालिटी तो थर्ड क्लास होगी बिल्कुल ही। पहले क्वालिटियाँ बहुत अच्छी आती थी, आज तो कंपनियों ने सब गारंटी बंद कर रखी है। किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। पैकिंग खोल दी आपकी होगी, चाहे उसमें पंचर निकले या कुछ भी निकले, फट्टी निकले, आज कुछ भी तुम्हारा अगले का ही है, बस लेने वाले का ही। अब हमारे पास आता है तो हम उसको कोई गारंटी वगैरह देते नहीं, इसलिए ग्राहक थोड़ा कम आता है। बड़ी दुकान पे भागते हैं, छोटे दुकानदारों के लिए थोड़ी परेशानी है। अब तो नया आधुनिक युग है, जैसे पंचर लगाना और साधन वो तो नए आ गए, पुराने समय में दूसरे थे। वो देखो जो गुंजाइश वाले हैं वो तो मशीन भी अपनी लगा लेते हैं, जो गुंजाइश नहीं है जिसके पास वो क्या करेगा। ये बात है सर। क्या कहेंगे युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी को तो मैं युवा पीढ़ी को तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग करें, साइकिल चलाएं, अपने काम पे कोई बात नहीं बाइक से जाएं अपने धंधे पे, लेकिन सुबह सुबह जरूर 2-4 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहिए। आपको जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, हाथ गोडे आपके सही रहेंगे। यही कहना चाहता हूँ मैं तो। क्या नाम आपका? राम स्वरूप। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 3 खुंजा, हनुमानगढ़। किस नाम से दुकान है आपकी? न्यू बालाजी कंपनी। ठीक है। जिंदगी कैसे दो पहियों पर चलती है बता दिया था तुमने, जब पहली बार गिरे थे ना तभी उठना सिखा दिया था तुमने। पीछे बैठा शख्स कभी बोझ नहीं लगता, साथी का असली मतलब बता दिया था तुमने। हर पैडल के बाद कम होती है दूरी, मेहनत और मंजिल का रिश्ता समझा दिया था तुमने। आएगा जो कुछ ज़िंदगी में काम मेरे, वो सब कुछ बचपन में ही सुना दिया था तुमने, बचपन में ही सुना दिया था तुमने। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट का ज़रूर बताना। और जिन दोस्तों ने कलम न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि सीधा वीडियो आपके पास पहुंच सके। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।